In the last few weeks, we're looking at three aspects of Christian life: faith, hope, and love. Faith and hope. पिछले 3 हफ्ते से हम मसीह जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। इस पे हम मनन कर रहे हैं। In 1 Corinthians 13, chapter verse 13, Paul writes, now three things remain: faith, hope, and love, and the greatest is love. और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 13वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। These three are the foundation of Christian existence, and the effects of that are basically work, labor, and endurance. और ये 3 जो है, ये नींव है मसीह जीवन की। और इसका जो परिणाम है, वो काम है, और उसको धैर्य से करते रहना है, और उसको वर्क, एंड्योरेंस and labor, endurance, and faith. परिश्रम और काम, और उसको लगातार उसमें बने रहना, उस काम को करते रहना। The Apostle Paul commended the church in Thessalonica for these three things. In 1 Thessalonians 1:3, he writes, we thank God for you, for your work produced by faith, labor of love, and endurance inspired by hope. और पौलुस इस बात को पहला अध्याय उसकी 3री आयत में थिस्सलुनीय कलीसिया लिखते कहते हैं, और प्रेम और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। So the work, labor, and endurance are seen by people, but the basis for that is faith, love, and hope. और लोग जो है हमारे विश्वास के जीवन को, हमारी आशा के जीवन को देख सकते हैं, और उसकी जो नींव है वो है हमारे काम, विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम, और हमारी आशा की धीरता। The last few weeks we looked at faith and we looked at hope. Last week we spoke about hope. पिछले हफ्ते हमने 2 हफ्ते हमने विश्वास और आशा पे हमने मनन किया था। Today we're going to talk about the most important, the greatest gift after the gift of Christ is love. और आज हम सबसे बड़ा जो दान प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर हमारे को कुछ मिला है, तो वो है प्रेम का दान। There are many words for love in the Greek Bible. यूनानी भाषा में प्रेम शब्द के लिए बहुत सारे शब्द उसके लिए प्रयोग किए गए हैं। But the most important word for love is agape, which is sacrificial love, godly love. और पर जो सबसे बड़ा जो बलिदान वाला प्रेम जो उसके लिए प्रयोग किया गया शब्द है, वो है अगापे प्रेम। This is a love by which God loved us and gave his son as sacrifice for our sins. और ये वो प्रेम है जिससे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। We are supposed to manifest that love to all people. और परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इस प्रेम को सब मनुष्य के साथ बांटें। The entire Old Testament law of 613 commandments is summed up by Jesus into 2 commandments. और पूरे पुराने नियम की 613 जो आज्ञाएं हैं, वो इन 2 आज्ञाओं में संक्षिप्त सारांश हो जाता है उनका। And Mark 12 chapter verse 30, the Lord summed up all the commandments of the Old Testament into 2 commandments. और प्रभु यीशु मसीह ने मार्क 13वें अध्याय में उसकी 20वीं आयत में सारी जितनी भी आज्ञाएं थी पुराने नियम की, उसको 2 आज्ञाओं में उसको सीमित कर दिया। Love your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as yourself. और वो कहता है कि तुम अपने पूरे परमेश्वर को पूरे हृदय से, तन से, मन से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। There's summing up the Old Testament commandments into 2 commandments. और पुराने नियम की सारी आज्ञाओं को प्रभु ने इन 2 आज्ञाओं में सीमित कर दिया। The Lord gave one more instruction. और प्रभु ने एक और हिदायत दी। In Matthew chapter 5 verses 43 and 44, he says, मत्ती 5वां अध्याय 43 और 44वीं आयत में ऐसे लिखा है, you heard it was said, love your neighbor and hate your enemy, but I say unto you, love your enemies. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। That's the most important, to love God and love people, all people, including enemies. और तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और मनुष्यों से भी प्रेम करें, उसमें हमारे वैरी जो है वो भी उसमें सीमित शामिल हो। They cannot do it by our own strength. We only do it because that love is something God gives us. When we ask him for the love, he pours out his love into our hearts.
और ये ऐसी चीज है कि वो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर हमारे में हृदय में डालते हैं और उससे हम ये काम कर सकते हैं। Now, the Apostle Paul wrote to the church in Colossae and commended them for their faith in Christ and love for each other. और कुलुसियों की पत्री को लिखते समय पौलुस जो है उसकी कलीसिया को शाबाशी देते हैं परमेश्वर में प्रेम और प्रेम जो उनका आपस में है उसके लिए। Faith in a God who is a personification of love means we'll manifest that love. Faith in Christ, love for each other, love for everybody. और जब हम ये प्रेम प्रकट करते हैं तो वो हम जो विश्वास हमारा प्रभु के साथ है उससे प्रेम जो हमारा है उसी को हम मनुष्य के रूप में प्रेम करते हैं तो उसको प्रगटीकरण करते हैं उसका। And this love is a love in the spirit. Colossians chapter 1 verse 8 talks about the love in the spirit, led by the Holy Spirit, given by the Holy Spirit. और ये जो प्रेम है ये हम पवित्र आत्मा के द्वारा से आता है, जैसे पहला अध्याय उसके 8वें आयत में लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम का को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। So how do you go about manifesting this love practically? तो हम व्यवहारिक रूप पे इस प्रेम को कैसे प्रकट कर सकते हैं? First of all, we're called to love God with all our heart, mind and strength. सबसे पहले तो परमेश्वर ने हमारे को परमेश्वर से हमें प्रेम करना है पूरे हृदय तन मन धन से। And this love comes from understanding God's love for us. और ये जो तब हम कर सकते हैं जब परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है उसको हम समझ सकें। उसके बाद Now, only when you understand God's love for us or begin to understand, they can love Him in return. जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझें या उसके प्रेम को समझना शुरू करें तब हम उसके बदले में परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। In 1 John 4:18, John writes, "We love because He first loved us." और पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। And His love is ultimately manifested by the sacrifice of Christ on the cross. और परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है और यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा से। In 1 John chapter 4, 9 and 10 we read, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, this is how God showed love among us. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह हम पर प्रकट हुआ। This is how He showed His love. He sent His one and only Son to die for us on the cross. वो ऐसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। This is not that we loved God, but He loved us. प्रेम यह इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया। This is love, not that we loved God, but He loved us and gave His Son as an atoning sacrifice for our sins. और ये प्रेम ये नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर ये इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। When you tell people around us that God loves them, they can't believe God loves them because they think every problem they have is God created. Every promise. People think that the problems they have in life is because of God. Many people God. और लोग सोचते हैं कि जो समस्या उनके जीवन में आ रही है वो परमेश्वर के द्वारा कारण से आ रही है। I tell them God doesn't create problems, He solves problems. भाई उनको बताते हैं कि परमेश्वर समस्या नहीं खड़ी करते, परमेश्वर तो समस्याओं का समाधान करते हैं। And they want to know what is it? If God loves me, how would I know He loves me? What has He done for me that He loves me? और वही पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, उसने मेरे लिए किया क्या है? The ultimate expression of God's love is sending Christ to the world that we have eternal life and abundant life. और परमेश्वर का प्रेम इस बात से सबसे ज्यादा प्रकट होता है कि उसने हम अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया और हमारे उसके द्वारा से हम अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। This is how God showed love amongst us. और ये दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में है। And the sacrifice of Christ is for everybody in the world, not only for Christians. और परमेश्वर का जो बलिदान है, प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, वो संसार के हर व्यक्ति के लिए, सिर्फ मसीहों के लिए ही नहीं है। 1 John chapter 2 verse 2 says, He is atoning sacrifice for our sins, not only for our sins, for the sins of the whole world. पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। You and me who understood this amazing love of God, in return we want to love Him in response to His love for us. और जब हम इस प्रेम को परमेश्वर के समझ जाते हैं तो उसके बदले में, उसके उत्तर में हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And this love for God is manifested in at least two ways. और ये जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता है उसको हम दो तरीके से प्रकट करते हैं। Number one, we obey Him. पहली बात, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। In John 14:23, Jesus says, "If anyone loves me, he will obey my teaching."
और पहला यूहन्ना 14 उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि यदि मुझ यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। Second, we serve people out of love for God, and we do what is good for them, and we bless them, and we love them. और दूसरा होता है कि हम दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम उनको बताते हैं और हम उनको आशीष देते हैं। Because we love Jesus, we want to obey him. And he gave a simple commandment: love your enemies. और जब हम परमेश्वर को यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी हम एक सीधी सी आज्ञा को मानते हैं। उसने कहा अपने वैरियों से प्रेम करो। First of all, you must decide to have God's love and manifest the love even for enemies, for everybody around us. सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर का वो प्रेम होना चाहिए और फिर उस प्रेम को हमें प्रकट करना है, चाहे वो हमारे वैरी ही क्यों ना हो। And as we go about seeking God's love for us, we also have to understand how that love is manifested in and through us. और जब परमेश्वर के प्रेम को हम समझते हैं तो हमारे को ये भी समझना है कि कैसे ये परमेश्वर का प्रेम मेरे द्वारा से और मेरे अंदर कैसे प्रकट हो रहा है। Now, because we love God, we obey him. We love Jesus, we obey him. अब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञा मानते हैं। In 1 John chapter 2 verse 6 written, when anyone obeys him, God's love is made complete in him. पहला यूहन्ना 2:6 में लिखा है, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, वो इसलिए No, so 1 John chapter 2 verse 6, 5 and 6. 5 and 6 हाँ, परंतु पर जो कोई उससे वचन में चले उससे हाँ। सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। So when we love him, God's love is made complete in us. तो जब हम उसे प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे में सिद्ध होता है। When you obey him, his love is made complete in us. और जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं उसका प्रेम हमारे में सिद्ध होता चला जाता है। That's what 1 John 2:5 says. When you obey him, his love is made complete. और यही पहला यूहन्ना 2:5 में लिखा है, जब उसकी आज्ञा मानते हैं तो उसका प्रेम हमारे में सिद्ध होता है। How does that happen? ये कैसे होता है? As we obey him, what happens is we'll have difficulties in life. और ये ऐसे होता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। When you have difficulties in life, you depend upon him and you have fellowship with him and cry out to him and have intimacy with him. तो जब समस्या आती हैं तो हम उसकी ओर पुकारते हैं, उसकी ओर दुहाई देते हैं और जब हमारी प्रार्थना सुनता है तो हमारा एक घनिष्ठ रिश्ता बनता है। We seek his counsel, we seek his fellowship. हम उसकी सलाह मांगते हैं, उसकी संगति की आशा रखते हैं And we seek to know him more and more. और हम कोशिश करते हैं हम उसको और अधिक जाने। As we know him more and more, we'll have his love in us. और जब हम उसको और अधिक जानेंगे उसका प्रेम हमारे अंदर और अधिकाई से होगा। Knowing the Lord more and more is the result of obeying him. प्रभु को ज्यादा जानना उसका ये परिणाम होता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। Of course, we read the Bible, we hear the word of God, we understand him, and we know his nature. As we apply scriptures, we know him that much more. हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु की बातों को, उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और जब उस वचन को अपने जीवन में अमल में लाते हैं हम उसको और अधिकाई से जानते हैं। And as we know him more and more, we will have his love. और जब हम उसको और अधिकाई से जानते हैं उसका प्रेम हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। In John chapter 17 verse 26, the Lord told the Father in heaven and he prayed. और यूहन्ना 17 उसकी 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करी उसमें कहा, I have made you known to them and I will continue making you known that the love you have for me will be in them. और 26 आयत में कहा, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। उनमें रहे, it will be in them, not just for them or with them, in them. और ये नहीं कि उनके लिए या उनके द्वारा से, पर उनमें रहे। The love God the Father which he has for God the Son, that is perfect love. जो स्वर्गीय पिता का प्रेम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह से है वो बिल्कुल सिद्ध प्रेम है। There's nothing lacking in God's love, it's perfect love. परमेश्वर के इस प्रेम में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सिद्ध प्रेम है। Now we know that in 1 John 4:16 is written, God is love. और पहला यूहन्ना 4:16 में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। To manifest love, that love, there must be an object of love. There's nothing to love, then how can we manifest that love? और अगर प्रेम किसी से करना है तो कोई चीज होनी चाहिए जिससे हम प्रेम करें। जब कोई चीज ही ना हो उसे कैसे प्रेम करेंगे? God is love. परमेश्वर प्रेम है, He's always been in love. और वो हमेशा प्रेम करता रहा है।
Before man was created, whom did he love? तो इससे पहले कि मनुष्य की सृष्टि करी, परमेश्वर किससे प्रेम करते थे? He's always love. He is a personification of love. Before man was created, whom did God love? परमेश्वर तो प्रेम है और वो प्रेम का एक रूप है, और उस अगर मनुष्य था ही नहीं तो परमेश्वर उससे पहले किससे प्रेम करता था? There's perfect love within the Father, Son, Holy Spirit. तो ये सिद्ध प्रेम था परमेश्वर पिता में, वो पुत्र में और पवित्र आत्मा जी में। That's why Jesus says, the love you have for me will be in them. और यही वो कहते हैं कि जो प्रेम हम में, परमेश्वर में और पुत्र में और पवित्र आत्मा जी में है, वो इनमें भी रहे। God's love for us is for us to enjoy. परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है वो हमें इसलिए दिया गया कि हम उसका आनंद उठाएं, God's love in us is for other people to enjoy, including enemies. और परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है वो दूसरे लोगों के लिए भी है, उसमें हमारे वैरी भी आ जाते हैं। So as we grow in His knowledge, we manifest that love by default, without even being aware of it. We manifest that love. और जब परमेश्वर के इस ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे बिना जाने स्वाभाविक रीति से ये प्रेम हमारे द्वार से प्रकट होने लगता है। That's why it's very important for us to have a personal time with God early in the morning, preferably, and learn to enjoy His fellowship, enjoy that love. इसलिए बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह हम परमेश्वर के साथ एक संगति का समय बिताएं और सीखें उसके प्रेम का आनंद उठाना और उससे प्रेम करना। God will meet all our needs. Don't worry about it. Don't have petition God for things. You don't even ask God; He will give to us. आप अपनी जरूरतों की चिंता ना करें, उसे निवेदन करें बार बार, कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर आपकी चिंताओं को आपसे पहले जानता है। In Psalm 37 verse 4 it says, "Delight yourself in the Lord, He give you desires of your heart." और भजन 37:4 में लिखा है, अब उसके परमेश्वर की यहोवा के सम्मुख को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। In the Lord means obeying Him. और परमेश्वर में होना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, In right relationship with Him. परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में रहना। We'll have difficulties when you obey Him. जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे समस्याएं आएंगी। When difficulties come, we don't complain. We delight ourselves in the Lord. और जब समस्या आती हैं हम शिकायत नहीं करते, पर हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। We don't feel sorry for ourselves. We don't say, "Why me, Lord?" We say, "Why not me, Lord?" और हम अपने के लिए दुखी नहीं मनाते कि प्रभु मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर हम कहते हैं प्रभु तेरे कारण, व्हाई मी, बट Why not me? हाँ, मैं क्यों नहीं। हाँ, So why can't I face? When people face, मैं I'm your child. Why it doesn't हाँ, matter? Because in that process, I'm growing in your knowledge. और वो कहते हैं कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मैं क्यों नहीं इस समस्या का सामना कर, मैं जब इस समस्या में जाता हूँ मैं आपके ज्ञान में बढ़ता हूँ। So what happens then? When you're in the Lord, relate yourself, He give you desires of your heart without even asking, He will give you. और तो होता क्या है, जब परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, हमारी मनोरथों को पूरा करता है, बिना हमारे मांगे हमारी मनोरथों को पूरा करता है। God loves to give what is best for us. परमेश्वर हमारे को जो सबसे हमारे लिए बेहतर है, सबसे अच्छा है, वो हमें देना चाहते हैं। So in a fellowship time with God, don't always go to Him asking for things, petitioning for things, and twisting God's arm to give you. Go in the three-day fast and call it fasting, but it's actually a hunger strike. और परमेश्वर से आप लगातार जो है उस संगति में जब आते हैं तो लगातार प्रार्थना में निवेदन ही ना करते रहें कि प्रभु ये मेरे को ये चाहिए, उसके हाथ को मरोड़े और उपवास रहित प्रार्थना रखते हैं। वो वास्तव में उपवास रहित प्रार्थना नहीं है, पर एक तरह से भूख हड़ताल है। Most of my prayer time is basically enjoying God. Lord, I've come to you, Lord. You love me, I love you, Lord. I want to enjoy my presence. I enjoy your presence. और भाई जब परमेश्वर के पास आते हैं तो उस संगति का आनंद उठाते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में खुश हूं, आप मेरी उपस्थिति से खुश हैं। I know one day when I go to heaven, the first thing God will tell me is, Raj, now you can't run away anywhere. और भाई कह रहे हैं कि एक बार जब स्वर्ग में भाई को बुला लेंगे अपने पास, तो भाई के परमेश्वर यही कहेंगे, राज अब तुम मुझसे बच के कहीं नहीं भाग सकता। You know, they spend some time with me in the morning and during the day you are ministering to be wonderful. Now I'm with you, you are with me. Where will you go? You can't run away anywhere. तो पृथ्वी पे जब तू था तब तू मेरे साथ थोड़ा सा सुबह समय बिताता था, उसके बाद मेरी सेवकाई में जगह जगह जाके संदेश देता था, पर अब तो तू मेरे पास आ गया, अब तू मेरे साथ पूरे समय संगति में ही रहेगा। Because it's precious to God when you leave this world. In Psalm 116 verse 15, precious in God's sight are the death of His saints. और भजन 116:15 के अनुसार उस एक संत की मृत्यु परमेश्वर के लिए जो है उसके लिए बहुत कीमती है, और वो बहुत उसमें खुश होता है जब हम उसके पास जाते हैं। One day when you hear about my worldly death, don't grieve, don't cry, and don't ask God to send me back.
और भाई कह रहे हैं कि जब भाई एक बार प्रभु के पास चले जाएंगे जब, तो आप उदास ना हो, रोए ना, प्रभु से ये ना कहें प्रभु उनको वापस भेज दो। I'm enjoying God, God is enjoying me. Why do you want me back? मैं तो प्रभु की संगति में आनंद कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी उपस्थिति में आनंद कर रहे हैं, तो आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं? I'm only here to build up people, to share gospel with people. For other people's sake only I'm here. I long to depart and be with Christ. और भाई कह रहे हैं मैं तो परमेश्वर के पास, मेरी इच्छा है कि मैं तो प्रभु के पास चला जाऊं, पर प्रभु ने मुझे यहाँ रखा हुआ है कि आपके साथ सेवकाई करूं, आपकी आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ाता चाहूं। So why not enjoy God's fellowship here itself? Why wait to go to heaven? Here is a big range. There we'll see him face to face, Jesus. But why not enjoy him here itself? तो आप क्यों इंतजार करें कि स्वर्ग जाके परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएं? यहीं पे क्यों नहीं उसका आनंद उठाना शुरू कर देते? As you have fellowship with God, you cannot but manifest the love of God. तो जब परमेश्वर आप संगति करेंगे तो स्वाभाविक रीति से आप उसको रोक भी नहीं सकते, आप परमेश्वर की प्रेम को प्रकट करना शुरू कर देंगे। That is why when you have unforgiveness and bitterness, you can't even begin to have fellowship with God on a one-to-one basis. तो अगर हमारे हृदय में कड़वाहट है, किसी के लिए बुराई है, तो हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत तौर पे कोई रिश्ता ही नहीं रख सकते। In Mark chapter 11, 24, 25, we read, Jesus says, और मरकुस 11, 24, 25 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, whatever you ask for in prayer, believe you received it, it will be yours. और कहा कि तुम जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। And when you stand praying, you hold anything against anyone, forgive him, the Heavenly Father will forgive you. और यदि तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे मन में किसी और के लिए कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। We cannot have a meaningful fellowship with the God of love when we have bitterness and unforgiveness in our hearts. हम परमेश्वर के जो प्रेम का परमेश्वर है उसके साथ कोई घनिष्ठ रिश्ता नहीं रख सकते जब तक हमारे हृदय में किसी के लिए कड़वाहट है। This love keeps no record of wrongs. और ये जो प्रेम है ये किसी के ने जो हमारी बुराई करी है उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखता। Look at this wonderful description of love in the 13th chapter of 1 Corinthians, verses 4 to 8. और पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 4 से 8 में आप प्रेम के बारे में आप पूरा उसका विवरण देखते हैं। Love is patient. प्रेम धीरजवंत है। Love is kind. और कृपालु है। It does not envy. वो ढा नहीं करता। It does not boast. वो अपनी बड़ाई नहीं करता। It is not proud. वो फूलता नहीं है। It's not rude. वो अनरीति नहीं चलता। It's not self-seeking. अपनी भलाई नहीं चाहता। Love keeps no record of wrongs. और झुंझलाता नहीं। Love does not delight in evil but rejoices with the truth. और वो बुराई नहीं करता, कोई किसी का लेखा जोखा नहीं रखता और बल्कि सत्य में से आनंदित होता है। Love always protects, always perseveres, always trusts. प्रेम जो है हर समय वो हमें संभालता है, लगातार बना रहता है और वो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। Always hopes, always perseveres. वो लगातार हमारे साथ बना रहता है, धीरज से बना रहता है। Verse 8 says, love never fails. और 8वें आयत में लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। So this love is what we have to be receiving from God. What a wonderful description of love. And we can have it. Imagine how wonderful to have this kind of love. और ये अद्भुत प्रेम है और हमारे लिए कितना अद्भुत ये बात होगी कि इस तरीके का प्रेम हमें भी मिल जाए। When you have this love in you, you can't be proud, you can't boast. In other words, you be humble. When you're humble, you receive grace from God, more and more grace from God. और जब हमारे अंदर ये प्रेम होगा तो हम घमंडी नहीं होंगे और हम किसी से बैर नहीं रखेंगे और कितना अद्भुत होगा परमेश्वर के साथ उस प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं। And he keep no record of wrongs. That means we forget people's sins against us. So wonderful freedom to forget people's sins against us. और वो प्रेम जो है किसी का बुराई का लेखा जोखा नहीं रखता। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर के कि हम लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने हमारे साथ बुराई करी। This love is not an effort from our side. It's given to us by God. We must seek him. I say, Lord, I want to manifest your love, Lord. और ये प्रेम ऐसा नहीं कि हम इसको पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। परमेश्वर से ये प्रेम हमें परमेश्वर से आशा रखनी चाहिए, वो हमें दे। And this love is poured out in the heart of the Holy Spirit whom God has given us. और ये प्रेम जो है पवित्र आत्मा जी हमारे हृदय में हमारे उंडेल देते हैं। I told you when we obey Jesus, we have difficulties in life. और आपको भाई ने बताया कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो जीवन में समस्याएं आती हैं। But when you have difficulties, we don't complain, we don't question God, we rejoice in that. पर जब समस्या आती हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, उससे कुड़कुड़ाते नहीं हैं, पर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। Why do we rejoice? और आनंदित होते हैं।
We rejoice in the hope of the glory of God. और क्यों आनंदित करते हैं? कि हम उसकी महिमा की आशा में आनंदित होते When हैं। the time come, we accepted Christ as Savior and Lord. एक समय आया था जब हम अपने जीवन में हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, From that time, He has come to live in us through His Spirit. और उस दिन से वो हमारे हृदय में आ गया, आत्मा में हमारे हृदय में जीवित है। Christ lives in us through His Spirit. प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में जीवित है। In Colossians 1:27, Paul writes, Christ is कुलुसियों the hope of glory. कुलुसियों 1:17 में लिखा, मसीह हमारी महिमा की आशा है। Sorry, Colossians 1:27, not 17. 27, यस। So Christ in us, hope of glory. मसीह हम में महिमा की, जो हम में रहता है वो हमारी महिमा की आशा है। He always lives in us, so we always have the hope of glory. वो हमेशा हमारे हृदय में है, इसलिए हमेशा हमारे को महिमा की आशा है। That's why we rejoice. इसीलिए हम आनंदित रहते हैं। We don't rejoice because everything is fine with us. Everything is not fine sometimes, but we still rejoice because we have the hope of glory. और हम उसमें आनंदित रहते हैं इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, कई बार चीजें सही नहीं होती, फिर भी हम उसमें आनंदित होते हैं कि हम, क्यों हमारी आशा उसकी महिमा पे है। In Romans chapter 5 from verse 2 we read, रोमियो 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से हम आगे पढ़ते हैं, we rejoice in the hope of the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करते हैं, आनंदित रहते हैं। Not only so, we rejoice in our suffering. और केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। Suffering produces perseverance, perseverance character, character hope, and hope does not disappoint us because God's love is poured out in the heart of the Holy Spirit whom He has given us. यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा प्रेम हमारे मन में डाला गया है। He pours out His love into us. Pouring out means there's no limit. According to the need, He pours out. और ये प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उंडेल दिया गया है पूरा। When people are more difficult to love, He pours out more love into us. और जब हमारे को समस्या होती है कि लोगों से, दूसरे लोगों से प्रेम कैसे करें, परमेश्वर हमारे हृदय में और प्रेम उंडेल देते हैं। When you say, Lord, this man very difficult, or this person very difficult to love, Lord, I can't love God, so I'll give more love. I'll pour out my love on you. जब हम कहें प्रभु इस व्यक्ति से मैं कैसे प्रेम करूं, ये तो बड़ा मुश्किल है मुझे इससे प्रेम करना, परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे को इसके लिए और तेरे हृदय में प्रेम उंडेल देता हूं। The desire to have that love, God wants to see our hearts. Are we desiring those things God wants to give us? परमेश्वर के अंदर, हमारे अंदर ये लालसा होनी चाहिए, ये चीजें परमेश्वर से पाने के लिए। क्या हमारे अंदर परमेश्वर से प्रेम पाने की लालसा है? These are spiritual blessings. So often people seek from God only material blessings. और ये आत्मिक आशीषें हैं। लोग जो है परमेश्वर सिर्फ पृथ्वी की आशीषें मांगना चाहते हैं। In 1 John 5:19, sorry, not 1 John, 1 Corinthians 5, 15 chapter verse 19, 1 Corinthians 15:19, Paul writes, if only for this life we have hope in Christ, we should be pitied more than all people. पहला कुरिन्थियों 15:19 में लिखा है, और यदि हम केवल इस जीवन में मसीह की से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। If only for things of this world, food, shelter, clothing, jobs, marriage, and well-being in this world, if that only we're seeking, we have hope in Christ, we should be pitied more than people. तो पौलुस कह रहे हैं कि अगर हमारे को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, शादी, ब्याह, इसी चीजों की परमेश्वर से आशीष की आशा रखते हैं, तो कहता है हम सब मनुष्य से अधिक अभागे होंगे। फिर We should seek spiritual blessings. हमें तो परमेश्वर से आत्मिक आशीषें मांगनी चाहिए। Ephesians 1:3 says, He has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Not material blessing alone, spiritual blessing more than anything else. और इफिसियों 1:3 में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Faith, hope, and love are all spiritual blessings. और प्रेम, आशा और विश्वास, ये तीनों जो है आत्मिक आशीष हैं। Seek God more faith from Him and more love from Him and the assurance of a hope from Him. और हमें परमेश्वर से और आशीष मांगनी चाहिए, और उससे प्रेम हमारे अंदर वो प्रेम डाले, और उस प्रेम को हम दूसरों को भी दिखा सके, प्रकट कर सके। As you have more and more faith in Christ, you manifest the love of God. और जब हम मसीह में हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, हम उसके प्रेम को और अधिक प्रकट करते हैं। The church in Galatia, there was a problem of the Gentiles being forced by the Jewish Christians to obey the Old Testament law. और गलतियों की कलीसिया में एक समस्या थी, जो यहूदी मसीह लोग थे, वो जो अन्य जाति लोग थे, उनको एक दबाव डाल रहे थे कि एक व्यवस्था को पूरा करें। That can happen in Antioch.
and also in Jerusalem sometimes, the Jews could not accept the Gentiles becoming believers and partaking of the blessings God gives them. और ये यहूदी लोग जो अंतियोक में थे और यरूशलेम में भी थे, वहां पे भी समस्या थी कि ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि जो आशीष परमेश्वर की है उसमें अन्य जाति भी, उनको भी ये आशीष मिलेगी। They could do nothing about the salvation that Gentiles had received. और जो आशीषें अन्य जाति लोगों को मिली थी उसके बारे में वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। But they're trying to force the Gentiles to obey the Old Testament law. You must be circumcised, you must keep the Sabbath, you must do all the things that Moses commanded. इसलिए उन पर जबरदस्ती करने लगे, तुम्हारा खतना होना चाहिए, तुम्हें मूसा की सारी व्यवस्था को मानना चाहिए, तुम्हें फसह का पर्व मनाना चाहिए। And the apostle Paul addresses the issue in the Galatian churches. और पौलुस ने गलतियों कलीसिया के इस समस्या का समाधान किया। Galatians chapter 5 verse 6 here writes, और गलतियों 5:6 में वो ऐसा लिखते हैं, neither circumcision nor uncircumcision any value. What matters is faith expressing itself through love. और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। So love is manifested through faith. तो ये प्रेम जो है ये विश्वास के द्वारा से प्रकट होता है। It's a commandment to love enemies, and we can't do it without the faith that we have in Jesus. Apart from Yes. faith that He gives us, we can do nothing. और ये प्रेम जो अपने वैल्यू से करना है, ये आगे जो परमेश्वर ने दी है, ये प्रेम जो है, ये परमेश्वर के प्रेम जो उसने दिया उसी के द्वारा से होता है। हम अपने और से कुछ नहीं कर सकते। All three, faith, hope, and love, are given to us by the Lord through the Holy Spirit. और ये आशा, प्रेम और विश्वास जो है, ये तीनों जो है परमेश्वर ने हमको दिए हैं, आत्मा के द्वारा से हमको दिए हैं। One of the gifts of the Holy Spirit is the gift of faith in 1 Corinthians chapter 12 verse 9. और पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की 9वीं आयत में ये जो विश्वास है, ये एक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Also Romans 15:13 talks about you overflow with hope by the Holy Spirit. और रोमियो 15:13 में लिखा है, हम इस आशा में से उमड़े जाते हैं क्योंकि वो प्रेम हमारे अंदर है। No, we overflow with hope by the Holy Spirit's power. और पवित्र आत्मा, हम आशा से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Also love is manifested by the Holy Spirit's power. Romans 5:5 which I quoted just now. और रोमियो 5:5 में भी हमने पढ़ा कि ये प्रेम विश्वास से जो है उसकी आशा हमारी प्रकट होती है। These are spiritual blessings. Don't run behind material blessings. Run behind spiritual blessings. और ये आत्मिक आशीषें हैं, हमें शारीरिक आशीषों के पीछे नहीं भागना, हमें आत्मिक आशीषों की लालसा रखनी है। We all know Psalm 23 very well. भजन 23 हम सबको बड़े अच्छे से याद है। And the very first verse says, Lord is my shepherd, I shall not want. और उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। And the last verse says, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I'll dwell in the house of the Lord forever. और आखिरी आयत में लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। And for the shepherd, all this will follow us. और अगर प्रभु हमारा चरवाहा है तो ये सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी। Where will they follow us? हमारे पीछे कहाँ तक आएंगी? The green pastures, मेरे को हरी हरी चराइयों में, still waters, सुखदाई जल के झरने के पास, even the valley of the shadow of death. और अंधकार की मृत्यु की घाटी के बीच में भी मेरे साथ होगा। We are called to focus on following the shepherd, seeking his spiritual blessings for us. And as we do that, other material blessings will follow. और हम बुलाया गया कि हम अपने आत्मिक जो हमारा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे चलें, और जब उसके पीछे चलेंगे सारी आशीषें अपने आप हमारे पीछे आएंगी। Every Christian knows Psalm 23 and Psalm 91. His favorite Psalms for every Christian. और ये भजन 23 और 91 भजन जो है, ये मसीहों का बड़ा प्रिय भजन है, सब लोग जानते हैं इस भजन को। Are we really following Psalm 23 verse 1? पर क्या वास्तव में भजन 23 उसकी पहली आयत को आप अनुसरण कर रहे हैं? Or following the shepherd, believing that everything else will follow us? क्या आप इस विश्वास से चल रहे हैं कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह जो मेरा चरवाहा उसके पीछे चलूंगा तो ये सारी बातें अपने आप मेरे पीछे आ जाएंगी? There's a very interesting story about a little girl, a true story, who was asked to learn Psalm 23 by heart and recite in the church on the following Sunday morning. और एक सच्ची कहानी है, एक छोटी लड़की थी, उसको बोला गया कि तू भजन 23 याद करके आना और संडे को सबके सामने इसको सुनाना। All week she learned it by heart, and Sunday came and she was so nervous she messed up the very first verse.
और वो पूरे हफ्ते भर उसने याद किया, उसकी प्रैक्टिस करी, और जब संडे को आई तो सबके सामने भीड़ को देख के वो नर्वस हो गई, घबरा गई। And instead of speaking correctly, she made a mistake, but it became to be a profound truth what she said. और वो घबराहट में उसने जो आयत थी उसको गलत पढ़ दिया, पर जब उसने वो गलत पढ़ा, उसने वास्तव में एक बड़ी सच्ची बात को बोल दिया। Instead of saying, Lord is my shepherd, I shall not want, ये बोलने की बजाय कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, she said, Lord is my shepherd, वो कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, that's all I want. मुझे यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, How nice. So we must just follow the Lord and seek spiritual blessing. And find people difficult to love. Say, Lord, give me your love, give me faith, give me all the resources that I will please you by the way I relate to people. तो हमें जब परमेश्वर प्रेम होता है, हम परमेश्वर से बस यही कहते हैं, प्रभु मेरे अंदर अपने प्रेम को डाल, ताकि मैं आपको प्रसन्न करूं, लोगों से प्रेम करूं, आपके इच्छा के अनुसार चलूं। The greatest is love. और सबसे बड़ा प्रेम है, Greatest gift next only to salvation given through Jesus Christ. और ये सबसे बड़ा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह के दान के बाद अगर हमें कुछ मिला है तो वह है ये परमेश्वर का प्रेम। May God bless us as we keep on seeking this gift more and more. There's no limit to that. Let's pray for Him to pour out His Spirit into hearts, pour out love into hearts, that we manifest that love to everybody, including enemies. तो हम इस परमेश्वर से धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने मेरे हृदय में प्रेम दिया और इसको मेरे हृदय में और उंडेलता जा, ताकि मैं इस प्रेम को प्रकट कर सकूं, और यहाँ तक कि मेरे जो वैरी हैं उनसे भी प्रेम करूं। God bless us all. सबको प्रभु बहुत आशीष दे।